जीवों की संरचना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कोशिका और ऊतक अंगतंत्र के बारे में, और जीव कोशिका की खोज और संरचना व उसकी कार्य, कोशिका के क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे इसकी संरचना बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लाइव सेशन के बारे में। तो जितने भी लोग लाइव जुड़ सकें उन लोगों को लाइव, कल भी प्रयास किया गया था लाइव आने के लिए, लेकिन कल आप लोग टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव ना आने के कारण क्लास नहीं हो पाई सही से, फिर उस क्लास को अपलोड करना पड़ा। चलिए ये लाइव क्लास, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था जीवों की दुनिया, जो सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जीवों की दुनिया। तो जीवों की दुनिया से रिलेटेड ही एक जो जीव, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कोशिका। हमने बताया था आप लोगों को चार्ट बना के कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कोशिका भी पढ़ना है उसमें, हमें कोशिका पढ़ना है। तो जीवों की संरचना जब हम बात करेंगे तो जीवों के बारे में, तो जब जीवों की संरचना भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जब जीवों की दुनिया के बारे में बात करेंगे तो जीवों की हमें संरचना की भी जाननी चाहिए कि जीवों की संरचना कैसी होती है, कैसे जीवों की बात कर रहे हैं, जीव आ जाते हैं आपके। अब निर्जीव की बात खत्म हो गई है, तो सजीव है, यानी जीवों की बात करेंगे तो सजीव की बात करेंगे। तो यहाँ पर पौधे, जब जीवों की बात की जाए तो पौधे प्लस जंतु दोनों की ही बात की जा रही है, पौधों की भी बात की जा रही है और जंतुओं की भी बात की जा रही है। चलिए, तो यहाँ पर दोनों की बात की जाएगी, तो उनकी हम स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे, यानी कि संरचना जो है वो उनकी संरचना, यानी कि संरचना क्या होता है हमने बताया था। जैसे एक दीवार है, तो दीवार का अगर निर्माण करना है तो उस निर्माण करने के लिए जो भी मटेरियल की आवश्यकता होती है वो किस किस प्रकार से मिलकर बनती है, किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कैसे बनती है, उसकी कैसी संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो कैसे वो बना है, या पूरा एक मकान है तो वो कैसे बनता है, तो वही यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये जीवों की कैसी संरचना होती है, उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले जीवों की बात करते हैं संरचना के बारे में। तो हमने कल बताया था आप लोगों के लिए, तो एक स्ट्रक्चर होती है, हमने बताया था सबसे पहले क्या होता है। देखो, एक मानो ये कोई इंसान ही है, यहाँ पे बना हुआ है, व्यक्ति है, तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को दिख रहा होगा, आप इसके हाथ हैं, हाथ अलग कार्य करते हैं, और आँखें होती हैं अलग कार्य करती हैं, नाक अलग कार्य करती है, पैर अलग कार्य करते हैं। तो सभी ये क्या होते हैं, ये पूरा, ये तो इसका दिख रहा है, ये क्या है, पूरा शरीर है। तो हम उल्टी तरफ से चलेंगे, ये क्या है, शरीर, यानी कि इसको कहेंगे हम लोग बॉडी। क्या है, ये बॉडी है। तो जो बॉडी है यानी कि शरीर है, तो शरीर जो मिलकर बना होता है, वो मिलकर बना होता है, हमने कल बताया था अंग तंत्रों से। किससे? अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है, अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी कि ऑर्गन सिस्टम से, हम किससे कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा शरीर है, ये देख रहे हो आप पूरा, तो ये बॉडी किससे मिलकर बना है, अंग तंत्रों से। एक तंत्र क्या है, अंग तंत्र। जैसे हाथ है तो हाथ का काम अलग है, तो उसको हम अंग तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंग तंत्र। तो हाथ का काम अलग है और पैर का काम अलग है, और काफ़ी यहाँ पे आँखों का काम अलग है। तो सभी का अलग अलग कार्य होता है देखने के लिए। तो सबका जब अलग अलग काम है तो उन्हीं को हम बोलेंगे अंग तंत्र। तो उन्हीं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तो जब उनसे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है, तो अंग तंत्र जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो मिलकर बने होते हैं ऊतक से। यानी कि बॉडी बनी होती है ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से। तो ऑर्गन सिस्टम किससे बनते हैं, अंग, ऑर्गन से, यानी कि अंग से बनते हैं। किससे बनते हैं, अंग से। इसके बाद हम बात करेंगे, जब अंग बन गया हमारा, क्या बन गया, अंग तंत्र बन गया। क्या बन गया, अंग तंत्र। तो अंग तंत्र के बाद अंग तंत्र किससे मिलकर बना होता है, अंगों से मिलकर बना होता है। जितने भी शरीर के अंग होते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं इनको, वो किससे मिलकर बने होते हैं, ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। अब जो ऑर्गन्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो बने होते हैं ऊतक, होते हैं ऊतक से, ठीक है। तो कोई जो ऊतक होते हैं वो मिलकर बने होते हैं कोशिकाओं, उसके बारे में बात नहीं की है। तो प्लांट सेल्स है, वो किससे मिलकर बनी होती है, वो मिलकर बनी होती है दो भागों से। एक तो उसका भाग क्या होता है कि कोशिका द्रव होता है, सेल वाल होता है। क्या होता है, सेल वाल। और एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक जो होता है वो होता है सेल वाल, और एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वाल को बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। और इसको बोलेंगे कोशिका मेम्ब्रेन। तो इसमें भी मतलब दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। देखो, जीव द्रव कला दोनों में ही पाई जा रही है आपकी, यहाँ पर मेम्ब्रेन। लेकिन देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग ये सोचते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम को जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, जंतु किस में पाई जाती है, मतलब जंतु कोशिका में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में पाई जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जंतु कोशिका में भी पाई जाएगी, ठीक है, और पादप कोशिका में पाई जाएगी, यानी कि पौधों में भी पाई जाएगी और जंतुओं की कोशिकाओं में भी पाई जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहरी आवरण को हम क्या बोल देंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। मतलब एक प्रकार से ये मान लो कि आप लोग ये वाली कोशिका है, पूरी कोशिका वो प्लांट कोशिका में ही पाई जाती है, ठीक। दोनों ही लक्षण मिलते हैं। जो प्लांट कोशिका होती है उसमें एनिमल सेल्स के पूरे लक्षण यहाँ उनकी इसमें रखी रहती है पूरी सेल। उसके बाहर से बस एक परत लगा दी जाती है, ये ऐसी एक परत लगा दो मान ले, तो ये परत जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सेल बाल हो जाएगी बस।
तो यहाँ पर जो देखिए, तो ये हो गया आपका, तो एक कोशिका द्रव पाया जाएगा और कोशिका कला पाई जाएगी। तो कोशिका द्रव बाहरी भाग हो जाता है, तो उसमें तो कुछ पाया नहीं जाता, ये तो केवल ऐसी बाहरी दीवार होती है कोशिकाओं की, तो सेल वॉल हो जाएगी। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही सब कुछ भरा रहता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर का भाग होता है। ये देखिए यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पूरे अंदर का भाग है, ये अंदर का पूरे का अंदर का भाग जो यहाँ से दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसी में सब कुछ पाया जाएगा, बाहर तो कुछ पाया नहीं जाएगा। तो प्लांट सेल्स में क्या क्या पाया जा रहा है आप लोग खुद देखिएगा। तो एक तो पाया जा रहा है आपका प्लांट सेल में, अब इसको ही हम बोलते हैं, इसमें पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अभी यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो फिर समझ में आ जाएगा, हम उस आगे डीप में बता देंगे। तो जो जीव द्रव्य है उसमें 3 भागों में बटा होता है। एक तो उसमें रक्त का पाई जाती है और एक पता है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। और एक होता है केंद्रक। तो जो केंद्रक होता है प्लांट सेल्स में, अब यहाँ पर बात करेंगे जो केंद्रक की। तो केंद्रक जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। तो केंद्रक कला के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव को बोलते हैं हम न्यूक्लियर, यहाँ पर साइटोप्लाज्म बोलेंगे तो यहाँ पर बोल देंगे न्यूक्लियर प्लाज्म बोल देंगे। तो यहाँ पर केंद्रक द्रव पाया जाता है। तो इसके बाद जो रक्त का होती है वो तो खाली होती है, उसमें कुछ नहीं पाया जाता है, एक वैक्यूल सा होता है यहाँ पर, बस ऐसा ही बना रहता है कोशिका में, उसमें कुछ नहीं पाया जाता है। उसके बाद जब बात करेंगे कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें अजीवित पदार्थ भी पाए जाते हैं और जीवित पदार्थ भी पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें जो अजीवित पदार्थ पाए जाते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल से होते हैं, वो होते हैं संचित पदार्थ, यानी कि रिजर्व मटेरियल, कुछ चीज़ें रिजर्व कर ली जाती हैं। कुछ एक्सक्रेटरी मटेरियल होते हैं, मतलब जो बाहर निकालने होते हैं कोशिकाओं को, एक्सक्रेटरी मटेरियल बोलते हैं। और कुछ होते हैं संचित पदार्थ, जिन्हें बोलते हैं सेक्रेटरी मटेरियल। ठीक, तो ये अजीवित पदार्थ में हो गए 3 प्रकार के, एक तो एक्सक्रेटरी और एक सेक्रेटरी और एक रिजर्व। 3 प्रकार के पदार्थ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला हम बात करेंगे जीवित पदार्थ के बारे में, जो लिविंग पदार्थ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं। तो इनमें क्या होता है? तो इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, यानी कि ER पाया जाता है। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER पाया जाता है। अगला होता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और गोल्गी का पाया जाएगा राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो लवक पाए जाएंगे। तो लवक जो होते हैं वो लवक कितने प्रकार के पाए जाएंगे? अवर्णी लवक होगा, वर्णी लवक होगा, हरित लवक होगा। इसके बाद माइक्रो बॉडी, जिसको सूक्ष्म बॉडीज भी बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज, तो उसमें स्पेरिफॉर्म पाए जाएंगे, पैराक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम पाए जाएंगे। तो इतने प्रकार की चीज़ें आपकी कोशिका के अंदर पाई जाएगी। चलिए अब हम कोशिका में ही जाकर देख लेते हैं कि ये क्या कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए आप लोगों को दिखाएं। तो ये है आपका वैक्यूल, ये खाली स्थान जो दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है खाली स्थान, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वैक्यूल। पहले तो हमने जो कोशिका है उसको हमने 2 भागों में बांटा था। ये सेल वॉल बाहरी जो आउटर दिख रही है, ये क्या है? सेल वॉल है। इसके बाद ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरे अंदर के भाग की बात करेंगे तो ये क्या हो गई आपकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक हो गया आपका वैक्यूल और ये हो गया आपका केंद्रक, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया आपका केंद्रक। अब केंद्रक के बाद ये भी एक आध वैक्यूल देखने को मिल जाते हैं। तो केंद्रक में 3 ही चीज़ें मिल रही हैं आपको, यहाँ पर 2 ही चीज़ें मिलती हैं। एक तो केंद्रक द्रव हो जाता है और एक केंद्रक मेम्ब्रेन हो जाती है। तो बाहर वाली इस कला को क्या कहेंगे हम? केंद्रक मेम्ब्रेन कहेंगे। अभी आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें ये बकाया माइटोकॉन्ड्रिया और जितनी भी चीज़ें साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ये लिखा है साइटोप्लाज्म द्रव, इसमें सभी कुछ भरे पड़े रहते हैं अंदर। क्लोरोप्लास्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं, ER रेटिकुलम है, सभी चीज़ें इसी में पाई जाती हैं। तो ये प्लांट सेल्स के बारे में बात हो रही थी। तो लवक जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या पाया जाएगा, हमने बात की थी। तो साइटोप्लाज्म वही हमने समझ लिया है पहले से ही, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल और न्यूक्लियस। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कोशिकांग कह देते हैं। मतलब कोशिकांग क्या होता है? देखो, कोशिका होती है, क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, तो कोशिका के छोटे छोटे अंग होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे अंग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। बस इतनी सी बात। कोशिका के छोटे छोटे अंगों को क्या कहेंगे? कोशिकांग कहेंगे। ठीक है, तो जो कोशिकांग होते हैं, जैसे कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे कि मान लो लवक है और चीज़ें हैं जो है, ये बकाया यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे मान लो ये है पहला, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा,
तो इस क्लास को हम अभी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, फिर अगली क्लास को यहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फिर एंटीक्लॉज ईआर के बारे में, और काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे सूर्य टिप्स के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये लाइव में हमारी पहली लाइव थी, तो इसको हम देख रहे थे कैसी लाइव चलेगी। अगले ही वीडियो में हम जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय।